चलिए दोस्तों, मैं आपके लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन से संबंधित क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चन है, मछली के लीवर ऑयल में प्रचुर मात्रा में क्या होता है? यानी इसका आंसर क्या होगा? तो विटामिन डी। आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी होता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? विटामिन डी होता है। विटामिन डी होता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत है? यानी इनमें से नहीं है। कैल्शियम इनमें से किस में नहीं मिलता है? तो गाजर में नहीं मिलता है। गाजर में कैल्शियम नहीं मिलता, बाकी तीनों में कैल्शियम मिलता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो घाव को भरने में विटामिन सी सहायक होता है। विटामिन सी सहायक होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसके अवशोषण से विटामिन सी मदद करता है? किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो चौथा का आंसर क्या हो जाएगा? लौह में। आंसर हो जाएगा लौह। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? यानी कौन सा विटामिन हमारे शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो विटामिन सी। विटामिन सी हमारे शरीर में भंडारित नहीं होता है, ये घुलनशील होता है। विटामिन बी और सी घुलनशील होता है, जो शरीर से बाहर निकल जाता है। ये धुंधला थोड़ा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम आपको पढ़ के समझा देते हैं। लिखा हुआ, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? यानी किस विटामिन के कारण खून की थक्का जो है वो धीरे धीरे बनता है? तो आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए, आप लोग पढ़े होंगे, बताइए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा विटामिन के। चलिए, एक और, ये भी धुंधला ही है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? रक्त को थक्का बनाने का काम कौन करेगा? इनमें से विटामिन बोल रहा है, तो विटामिन बी12 जो है ना, विटामिन बी12 जो है, ये रक्त का थक्का बनाने में भूमिका निभाता है, यानी इससे रक्त थक्का भी बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है? इनमें से कौन सा विटामिन के कमी के कारण होने वाला रोग है? अगर विटामिन के की कमी होगा तब शरीर में रक्त थक्का नहीं बनेगा। यानी शरीर में रक्त और थक्का अगर बनाना है तो आंसर क्या होगा इसका? के। यानी विटामिन के की कमी से रक्त स्कंदन नहीं होगा, थक्का नहीं होगा, ब्लड क्लॉट नहीं होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है, 9th नंबर क्वेश्चन देखिए, सामान्य जुखाम इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? तो विटामिन सी हो जाएगा, विटामिन सी। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर मात्रा है? तो बताइए आप लोग, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग बताइए प्रचुर मात्रा में किसमें आयरन होगा? किसमें होगा? आंसर होगा हरी सब्जी में प्रचुर मात्रा में विटामिन आयरन होता है। लौह। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्लेग्रा की कमी होती है। प्लेग्रा डैश की कमी से होती है। प्लेग्रा एक बीमारी है जो स्कर्विक की कमी से यह होता है। स्कर्विक एसिड की कमी से प्लेग्रा नामक बीमारी होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन के प्राकृतिक रूप से डैश में पाए जाने वाला जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है। विटामिन के जो है ये हमारे शरीर में आंत में, 12 का आंसर क्या होगा? आंत होगा। विटामिन के प्राकृतिक रूप से डैश में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा था आंत में इसका मेन आंसर जो होगा ना, बड़ी आंत होगा। बड़ी आंत। लार्ज इंटेस्टाइन में विटामिन के का निर्माण होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, राइबोफ्लोविन क्या है? एक विटामिन है। राइबोफ्लोविन क्या है? एक विटामिन है, विटामिन बी है राइबोफ्लोविन। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है? आप लोग कमेंट कीजिए, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा विटामिन बी12। कोबाल्ट किस में पाया जाता है? कोबाल्ट नामक खनिज यानी कोबाल्ट नामक धातु किस में पाया जाता है? विटामिन बी12 में पाया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, कोबालामीन क्या है? मतलब किसका नाम है कोबालामीन?
कौन सा विटामिन का कोबालामीन नाम है? B12 का ही नाम है। ए रेटिनॉल हो जाएगा, डी कैल्सीफिरोल हो जाएगा, विटामिन सी के स्कर्वी कहते हैं, बी थायमीन, और विटामिन B12 को कोबालमीन कहते हैं। नियासिन किसका नाम है? नियासिन बताइए आप लोग, विटामिन B4 का, 5 का किसका नाम है? तो आंसर क्या होगा आपका? 16 का आंसर बताइए आप लोग, आंसर बोलिए। आंसर होगा विटामिन 5। विटामिन B5 का नाम नियासिन है। विटामिन 2 कर दीजिए, इसको 3 कर दीजिए। नियासिन का किसका नाम है? तो विटामिन B5 का हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो वो किसकी कमी से? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी या सूखा रोग नामक बीमारी होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, डैश में विटामिन डी की प्रचुर मात्रा होता है। विटामिन डी सबसे अधिक मात्रा में कहाँ मिलेगा? तो मछली के तेल में, यानी कॉड लीवर में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में मिलता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में विटामिन सी की मात्रा होता है? तो जितने भी खट्टे फल होते हैं ना उसमें आपको पाए जाते हैं खट्टे फल, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? संतरा। आम भी खट्टा होता है, उसमें भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ सटीक आंसर क्या होगा? संतरा होगा। सबसे अधिक विटामिन सी आंवला में पाई जाती है। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या आंत में जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? यानी अभी आपको बताए थे विटामिन, कौन सा विटामिन हमारे आंत में बनता है, यानी बड़ी आंत में बनता है? तो आंसर हो जाएगा, इंटेस्टाइन बोलते हैं आंत को, आंसर होगा विटामिन के। विटामिन डी का स्रोत है, अब बताइए इसमें क्या होगा? आंसर क्या होगा? विटामिन डी का स्रोत है। विटामिन डी का स्रोत क्या है? सूर्य की किरण। अब विटामिन सी का स्रोत क्या है? विटामिन सी को क्या कहते हैं? एस्कर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन सी को क्या कहते हैं? एस्कर्बिक एसिड। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, विटामिन के का मुख्य कार्य हमारे शरीर से संबंधित है। विटामिन के का काम है, क्या काम है? खून को जमने से रोकता है, यानी विटामिन बी की कमी हो जाएगा तो रक्त थक्का नहीं जमेगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? आप लोग बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए तो आप लोग क्या आंसर होगा आपका, जल्दी बताइए। आंसर क्या होगा? गाजर। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर होता है। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। नीचे दिए गए अभिलेख है, ये अभिकथन है, ए है और कारक आर है। कहता है, अभिकथन ए कहता है बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण रोग है, ठीक है। अब आर क्या कहता है, कारण क्या कहता है? विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है, यानी इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प क्या होगा? सबसे पहला इसका देखिए है विटामिन बेरी जो होता है ना, विटामिन बी की कमी से होता है, न कि विषाणु जनित रोग है, यानी ये तो गलत हो गया। अब देखिए आर नंबर कहता है विटामिन की कमी से बीमारी का कारण बनती है, मतलब विटामिन की कमी से बहुत सारा बीमारी होता है, यानी आर सही है और ए क्या है? गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा, ये वाला आंसर होगा। यानी यहाँ जो बेरी है विटामिन B1 की कमी से, यानी विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है, और कारण कहता है कि विटामिन की कमी से कोई बीमारी होता है, तो सही बोल रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका, विटामिन ए संबंधित है, तो विटामिन ए को इसमें क्या कहेंगे? ए को रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? आप लोग जानते हैं, कमेंट कीजिए, बोलिए। ए का नाम बताइए। बी की कमी, बी को क्या बोलते हैं? थायमीन। बेरी नामक रोग होता है। डी से रिकेट्स होता है। सी से क्या होता है? एस्कर्बी एसिड इसको कहते हैं, एस्कर्बिक एसिड। घाव भरने में ये विटामिन सी सहायता होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। 28 नंबर क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? 28 का आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, विटामिन डी। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है, यानी जिंक इनमें से किस में मिलेगा सबसे अधिक? सबसे अधिक जिंक किस में मिलता है? तरबूज में सबसे अधिक जिंक मिलता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फंक ने किसका आविष्कार किया था? 1911 में फंक नामक व्यक्ति ने यानी वैज्ञानिक ने विटामिन का खोज किया था। विटामिन क्या होता है? विटामिन क्या होता है? आंसर बताइए। कार्बनिक यौगिक होता है। विटामिन क्या है? कार्बनिक यौगिक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जी? निम्नलिखित विटामिन और उसकी कमी से होने वाले रोग में कौन सा सुमिलित नहीं है? यानी आंसर क्या होगा इसका? आप लोग लगाइए। सुमिलित नहीं है। कैल्सीफिरोल से अस्थि वाला रोग, ठीक है, रिकेट्स। नियासिन से प्लेगरा, ठीक है। कोबालामिन से संघादित रक्त अल्पा, ठीक है। राइबोफ्लुइन से बेरी बेरी, यहाँ लिखा हुआ है बेरी बेरी, जो गलत है। बेरी बेरी लिखा हुआ है, बेरी बेरी, जो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। 33 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित सब्जियों में से विटामिन सी किस में पाया जाएगा? इनमें से किस में विटामिन सी पाया जाएगा? आप लोग को क्लास में भी पढ़ाए हुए हैं, आप लोग क्लास में बताए थे मिर्च में। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चमड़ को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है, तो 34 का आंसर क्या होगा? विटामिन सी। विटामिन सी से चमड़ रोग और आपको घाव उभरने में सहायता मिलता है। विटामिन सी खट्टे फलों से प्राप्त किया जाता है। सबसे अधिक आपको विटामिन सी आंवला में पाया जाता है। विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो कच्चे फल इस ऑप्शन के अनुसार बोल रहा है, तो आंसर क्या होगा? 35 का ए हो जाएगा। कच्चे फल एवं ताजे फल में हो जाएंगे। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे उच्चतम स्रोत क्या है? आंवला। तब से तो बोल रहे हैं आंवला। बेरी बेरी किसकी कमी से होती है? विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होती है। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन सी यहाँ देखिए लिखा हुआ है, डी नंबर आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ज़्यादातर विटामिन सी की कमी से होता है? अभी आपको बताए थे स्कर्वी। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। आप क्वेश्चन को बार बार देखिए, बार बार रिवीजन कीजिए। स्कर्वी रोग किसके लक्षणों से होता है? यानी स्कर्वी रोग जिसके लक्षणों में मसूड़े से खून आना शामिल होता है, ये किससे मिलेगा? विटामिन सी। चलिए आगे बढ़ते। 41 नंबर क्वेश्चन है, खट्टे फलों में समृद्ध होता है। खट्टे फल में क्या मिलेगा? खट्टे फलों में क्या होता है? विटामिन सी। अभी बताए थे आपको। ये सब क्वेश्चन रिपीटेड है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है जो आपके लिए यहाँ पे लाया गया है। 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तब बी और सी को छोड़कर, क्या बोला है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो देखिए बी और सी को छोड़कर बाकी सब वसा में घुलेगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन नहीं है, तब बी सी को छोड़ के बोले थे, तो आंसर क्या होगा? सी। बी और सी जल में घुलनशील होता है, वसा में नहीं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, यानी विटामिन सी। बाकी जितना भी विटामिन है सब वसा में घुलनशील होता है। चलिए आप लोग 43 का आंसर बताइए। रेटिनॉल मुक्त किससे संबंधित है? विटामिन ए के रेटिनॉल कहा जाता है। बी को आप लोग कमेंट कीजिए। ई बताइए, ई का नाम क्या है? डी का क्या नाम है? ए का नाम रेटिनॉल, बी थायमिन, सी स्कर्वी, डी कैल्सियोफेरॉल और ई हो जाएगा टेकोफेरॉल। विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होता है। बेरी बेरी विटामिन की बी की कमी से होता है। एनीमिया लोहे की कमी से होता है। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है। 45 नंबर क्वेश्चन, विटामिन के की कमी से क्या होता है? फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब। रक्त का थक्का जमने में समस्या आती है।
निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव में रक्त के थक्का जमने में प्रक्रिया मदद करता है? तो आंसर के हो जाएगा। आंसर क्या होगा? विटामिन के हो जाएगा। मंद कर देता है। अगर विटामिन के की कमी हो जाएगा तो रक्त थक्का बनेगा, लेकिन बहुत धीमे धीमे बनेगा, धीरे धीरे। आप लोग बताइए कौन ऐसा बीमारी है, एक आनुवांशिक बीमारी है जिसमें रक्त थक्का नहीं जमता है? आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका। लास्ट क्वेश्चन है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा बीमारी होता है? बोलिए आप लोग। विटामिन B1 की कमी से थायमीन होता है, सी से स्कर्वी। विटामिन B5 को नियासिन कहते हैं। आप लोग बार बार वीडियो को देखिए। आप लोग से जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा कोचिंग सेंटर प्रताप स्टडी सेंटर आपको कुर्जी नाला पे है। आप यहाँ पे आइए, बहुत ही सस्ता, चीफ एंड बेस्ट क्वालिटी में आपको यहाँ पर टीचिंग कराया जाता है, जो बहुत ही सस्ता दर पे आपको अधिक से अधिक मात्रा में पढ़ाने की काम किया जाता है। इस प्रकार से वर्क किया जाता है ताकि आपके किसी भी कोई भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं है और एग्ज़ाम को अच्छी तरह से फेस करें।